सोचिए, सुबह स्कूल की घंटी की आवाज, दरवाजे पर हुई कोई दस्तक या फिर किसी के कदमों की आहट। हमारी पूरी दुनिया आवाजों से भरी हुई है। हम सब एक दूसरे से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए इसी ध्वनि का तो इस्तेमाल करते हैं। पर कभी सोचा है कि ये आवाजें आखिर आती कहाँ से हैं? और संगीत को तो हम भूल ही नहीं सकते। सितार के तार हों या तबले की थाप, हर साज एक अलग, एक अनोखी आवाज निकालता है। लेकिन ये सिर्फ संगीत नहीं है। दरवाजे पर होने वाली एक साधारण सी खटखट भी तो एक ध्वनि ही है। ये सारी आवाजें मिलकर ही तो हमारी दुनिया को पूरा करती हैं। तो सवाल वही है, आखिर ये ध्वनि है क्या चीज? ये पैदा कैसे होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? और हम इसे सुन कैसे पाते हैं? चलिए इस स्रोत सामग्री में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि आखिर हर आवाज की जड़ क्या है, उसका असली कारण क्या है। जरा इस आसान से एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। जब हम एक रबर बैंड को खींचकर बीच से छोड़ते हैं तो एक आवाज आती है ना? पर क्या किसी ने ध्यान दिया है कि जब वो आवाज आ रही होती है तब वो रबर बैंड असल में कर क्या रहा होता है? वो बहुत तेजी से हिल रहा होता है। और मजे की बात यह है कि जैसे ही वो हिलना बंद होता है, आवाज भी गायब। तो यहाँ एक सीधा साधा कनेक्शन दिख रहा है। जब तक गति है, तब तक आवाज है। साइंस की भाषा में इसी तेज आगे पीछे होने को हम कहते हैं कंपन या वाइब्रेशन। तो मतलब ये हुआ कि जब रबर बैंड कंपन करता है, तब ध्वनि पैदा होती है। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है। जब पानी से भरी थाली पर हम मारते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं आती, बल्कि पानी में लहरें उठने लगती हैं। ये लहरें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि वो थाली असल में कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। और ये सिर्फ रबर बैंड या थाली की बात नहीं है। जरा हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए। वीणा या सितार में आवाज आती है खींचे हुए तारों के कंपन से। तबले में ऊपर लगी झिल्ली कांपती है। और बांसुरी में, उसमें तो हवा का पूरा कॉलम ही वाइब्रेट करता है। यहाँ तक कि घटम जैसे साज में तो पूरा का पूरा बर्तन ही कंपन करता है। तो बात बिल्कुल साफ है ना? हर आवाज के पीछे का राज एक ही है, कंपन। कोई भी चीज जो आवाज पैदा कर रही है वो असल में वाइब्रेट कर रही है। यही सबसे जरूरी बात है। अच्छा, ये तो हो गई चीजों की बात, पर हम इंसानों का क्या? हम अपनी आवाज कैसे निकालते हैं? चलिए अब ये समझते हैं। मतलब अगर हर आवाज की वजह कंपन है, तो जब हम बोलते हैं, गाना गाते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा क्या है जो कांपता है? इसका जवाब हमारे गले में ही है, जिसे हम लैरिंक्स या वाक यंत्र कहते हैं। आप इसे महसूस भी कर सकते हैं। जरा अपने गले पर उंगली रखिए और कुछ बोलिए। महसूस हुआ वो हल्का सा कंपन? बस वहीं से आ रही है आवाज। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। हमारे वाक यंत्र में ना 2 वाक तंतु मतलब वोकल कॉर्ड्स खिंचे हुए होते हैं और उनके बीच में हवा के लिए एक पतली सी जगह होती है। जब हमारे फेफड़े जोर से हवा को इस जगह से बाहर निकालते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करने लगते हैं और बस इसी कंपन से आवाज बन जाती है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। पुरुषों में इन वोकल कॉर्ड्स की लंबाई करीब 20 मिलीमीटर होती है। वहीं महिलाओं में ये थोड़े छोटे होते हैं, लगभग 15 मिलीमीटर। और बस यही छोटा सा फर्क आवाजों में इतना बड़ा अंतर पैदा कर देता है। पुरुषों के वोकल कॉर्ड्स लंबे और मोटे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज भारी होती है, जिसे हम लो पिच कहते हैं। और महिलाओं के वोकल कॉर्ड्स छोटे और पतले होते हैं, इसलिए उनकी आवाज पतली यानी हाई पिच वाली होती है। बच्चों के तो और भी छोटे होते हैं, तभी तो उनकी आवाजें इतनी अलग होती हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि आवाज कंपन से पैदा होती है। पर सवाल ये है कि वो पैदा होने के बाद हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? ये हमारी पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए इसे समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक फोन कांच के ग्लास के अंदर बज रहा है। हमें उसकी आवाज एकदम साफ सुनाई देगी, है ना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब जादू देखिए। अगर हम किसी तरह उस गिलास के अंदर की सारी हवा को बाहर निकाल दें तो क्या होगा? होगा ये कि जैसे जैसे हवा बाहर निकलेगी, फोन की घंटी की आवाज धीमी और धीमी होती जाएगी। और अगर हम सारी हवा निकाल पाए ना, तो ग्लास के अंदर फोन तो बजता रहेगा, पर हमें सुनाई कुछ नहीं देगा, बिल्कुल सन्नाटा। और ये हमें साइंस के एक बहुत बड़े नियम तक ले आता है।
ध्वनि को सफर करने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। वो वैक्यूम में यानी खाली जगह में सफर नहीं कर सकती। और ये साथी यानी मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हवा जो एक गैस है, या पानी जो एक लिक्विड है, या फिर कोई ठोस चीज जैसे कि कोई मेटल की रॉड या जमीन। ध्वनि को बस कोई जरिया चाहिए होता है चलने के लिए। और हाँ, ये सिर्फ हवा की बात नहीं है। देखिए, अगर पानी के अंदर घंटी बजाई जाए तो भी उसकी आवाज सुनाई देती है। इससे ये साबित होता है कि आवाज लिक्विड्स में भी बड़े आराम से सफर करती है। तो हमने ये समझा कि ध्वनि कंपन से पैदा होती है और उसे चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। अब ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर स्पेस यानी अंतरिक्ष एक वैक्यूम है तो वहां कैसा सुनाई देता होगा? सोचिए, बिल्कुल खामोशी।